श्रीहरे पत्नी तत्र तिष्ठन्ति सर्वदा तस्मिन् पद्मवने राजन् बहु पुण्यफलानि च। श्री हरि के बहुला नाम की एक पत्नी थी। वो सदा यहाँ निवास करती थी। इस बहुला कुंड में स्नान करने से, आचमन करने से अत्यंत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुला नामक गाय ही लक्ष्मी थी। दोनों ही प्रामाणिक सत्य है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब परिक्रमा करते हुए आ रहे थे तो विश्राम घाट में स्नान किया, केशव देव जी का जन्मभूमि पर दर्शन किया, मधुवन में आए, तालवन में आए और फिर चैतन्य महाप्रभु जो थे कुमुदवन और फिर इसी बहुलावन पे आया। जब चैतन्य महाप्रभु इस बहुलावन पे आए थे तो बहुत सारी गायें, ये बहुला नाम की गाय के नाम से इस वन का नाम बहुलावन पड़ा। बहुत सारी गायें जो थी चैतन्य महाप्रभु को घेरने लग गई। चैतन्य महाप्रभु को सारी जो गायें जो थी वो चाट रही थी और चैतन्य महाप्रभु हाथ को ऊंचा करते हुए कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे राम राघव रक्ष मां राम राघव रक्ष मां कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे। चैतन्य महाप्रभु फिर यहीं पर आए और इसी कुंड का महाप्रभु ने आचमन किया। तो इसी कुंड के घाट पे एक वृक्ष है। वृक्ष के ऊपर एक सारी और सारिका दोनों बैठे हुए थे। तो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सारी कहता है कि कृष्ण जो है मदन मोहन है, मदन को मोहने वाले, मदन मतलब काम को मोहने वाले हैं। तो सारिका जो मांदा पक्षी कहता है कि वो मदन मोहन है इसलिए है क्योंकि जब तक मदन मोहन मोहिनी नहीं होता है तब तक मदन मोहन का कोई अर्थ नहीं है। फिर शुक कहता है कि हमारे कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया। तो सारी कहती है कि उन्होंने गिरिराज धारण करने की शक्ति जो था हमारे राधा रानी ने दिया। शुक को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसको बार बार कर। शुक कहते हैं हमारे कृष्ण जगत जीवन है। सारी कहते हैं जगत जीवन के जीवन जो है वो हमारी राधा रानी है। फिर शुक कहता है कि हमारा कृष्ण तो मोरपंख धारण करता है। सारी कहता है क्योंकि मोरपंख के ऊपर राधा रानी का नाम लिखा है। शुक कहता है कि हमारा कृष्ण जो है वो मोरपंख धारण करता है, झुका हुआ है। सारी कहता है क्योंकि वो राधा रानी के चरणों में झुकना चाहता है। तो इस प्रकार से शुक और सारी की यहाँ पे चर्चा हो रही थी। महाप्रभु जो थे वो बड़े भाव में थे और वो सुन रहे थे दोनों की बातों को। उनके आंखों में अश्रुपात हो रहा था और इसी रास्ते से परिक्रमा करके यहाँ पर बहुलावन में चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था, यहाँ पर आचमन किया था। हजारों की संख्या में गाय, हिरण, यहाँ आसपास ये जंगली एरिया था
अभी यहाँ पे थोड़ा शहर हो गया है, हजारों की संख्या में हिरन हिरनियाँ जो थी वो महाप्रभु का आके सब आवाज़ कर रही थी, गाय मैं चाट रही थी। बहुत सारे ग्वाले आ गए अपनी अपनी गायों को डंडा ले लेके, लेकिन गाय जो थी वो चैतन्य महाप्रभु को एक भी गाय छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो ये सारी जो लीलाएँ हैं वो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने की थी। लेकिन इस वन का नाम है बहुला वन। बहुला वन, पहला वन था मधुवन, दूसरा है तालवन, तीसरा है कुमुदवन और चौथा है बहुला वन। तो वन का नाम बहुला वन क्यों पड़ा? बहुला वन मतलब बहुला नाम की गाय थी, गाय के नाम से इसी वन का नाम बहुला वन पड़ा। बहुला नाम की गाय थी, तो गाय थी तो एक बार इसी कुंड पे, बहुला कुंड पे आके यहाँ पर वो जल पीने के लिए आई थी। तो एक बाघ सिंह जो था वो आया और सिंह ने गाय को पकड़ लिया। अभी सिंह ने गाय को पकड़ लिया तो गाय तो स्वाभाविक सिंह पकड़ा तो उनको, तो गाय तो बहुत रोने लग गई, आनाकानी करने लगे, छोड़ दे, लेकिन सिंह कोई छोड़ेगा क्या? एक बार प्रसादम प्लेट में आ गया, उसको कोई छोड़ सकता है क्या? प्रसाद में आ गया बढ़िया गुलाब जामुन पूरी पकोड़े, और बाद में कोई बोलेगा ये प्लेट आप उसको दे दो, अरे अब दूसरी बनाओ लेकिन ये प्लेट मत दो उनको। तो सिंह कहते बड़ा महाप्रसाद मिला है ना, बड़ा तपस्या करके मिला महाप्रसाद, अभी आप छोड़ने की बात करें। तो गाय कहती देखिए अभी मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, मैं एक माँ हूँ है ना, आपको भी आपके भी बच्चे होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कृपा करके मुझे छोड़ दो। तो सिंह उनको छोड़ने को तैयार ही, कैसे छोड़ेगा आप? बहुत विचारणीय बात है, सिंह कैसे छोड़ सकता है? तो गाय ने रोते हुए सिंह से कहा कम से कम मुझे एक दिन छोड़ दो, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं कल वापस आ जाऊंगी, है ना। बॉम्बे वाले वादा करते हैं, पता नहीं वादा निभाते हैं कि तो यहाँ ब्रज की गाय देखो वादा कर रही है कि मैं कल जो है वापस आऊंगी, आप मुझे कल खा लेना, एक दिन मुझे मेरे कम से कम बछड़े को अंतिम समय मुझे एक रात्रि मुझे देखने दे दो, अब ये भूखा हो गया, उनको दूध पीना है, मुझे जाने दो कृपा करके। तो वो भी वृंदावन का ही तो शेर था, सिंह था, बोले ठीक है कल इसी टाइम पे आ जाना सुबह में। तो गाय बेचारी चली गई, और जैसे गाय गई तो गाय पहले घर पर गई तो उनको बछड़े को देखकर स्वाभाविक है, पहले हमेशा माँ अपने बच्चों को देखती है, और जब समय अंतिम होता है कि वो जा रही है, और उस समय अपने बछड़ों को देखने का उनका जो भाव जो था वो पूरा बदला हुआ था। तो बछड़ा जो था विचार करते माँ इससे क्या बात है, क्या मुझे घूर घूर को देख रही है, बार बार मुझे चाट रही है, मुझे बार बार प्रेम कर रही है, मैं कल भी आपके बछड़ा था और आज भी हूँ, लेकिन आज मैं आपका चेहरा देखता हूँ तो मुझे कुछ अलग सी बातें लग रही है, कुछ अलग कुछ हुआ है, क्या हुआ क्या है? लेकिन माँ कुछ बोल नहीं रहे, नहीं बेटा कुछ नहीं, ऐसे करते करते 1-2 घंटा हो गया, फिर बच्चा कहते नहीं माँ कुछ तो हुआ है, आपका चेहरे से मालूम पड़ रहा है। तो फिर ब्राह्मण भी था, वो भी देख रहा है कि गाय का जो आज चेहरा जो आज पूरा अलग ही है उनका नेचर। ब्राह्मण भी खड़ा था, गाय और बछड़े बातें कर रहे थे। तो गाय कहती है कि मैं जंगल में गई थी तो मुझे सिंह ने मुझे पकड़ लिया है, और कल मैं जाऊंगी, फिर मैं वापस नहीं आऊंगी। तो बछड़ा कहता है कि अरे माँ, सिंह को तो गाय का मांस अच्छा थोड़ा लगता है, बड़े का, छोटा बछड़ा मुझे देखेगा तो मुझे खाएगा। देखो मेरे तो और भी भाई है, आप मत जाओ, मेरे भाइयों का ख्याल करो, मैं अकेला चला जाता हूँ, आप जाओगे तो पूरा घर टूट जाएगा। बोले आप रुक जाओ, मैं जाऊंगा, बछड़ा कहता है। तो माँ कहते ऐसा कैसा होगा, मैंने उसको वादा किया। बछड़ा कहता नहीं मैं जाऊंगा। तो मालिक जो था ब्राह्मण इस बात को सुन रहा था। तो ब्राह्मण ने विचार किया मेरे प्रति समर्पित है, आश्रित है, और मेरी जिम्मेदारी होती है उनका सेवा करना उनका। फिर ब्राह्मण कहते आप दोनों नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। उनको बछड़े से ज़्यादा मनुष्य का मांस है, सिंह को अच्छा लगता है। लेकिन तीनों अपनी जिद पकड़ के बैठे हुए थे, और सुबह का समय हुआ, एक एक करके तीनों आए यहीं पर। गाय आई, बछड़ा आया और ब्राह्मण आया, तीनों आया, और सिंह भी आया समय पर, महाप्रसाद का टाइम था। तो कौन लेट करेगा टाइम पे। तो सिंह भी आया, और उस समय पे गाय कहता है मुझे खाओ, बछड़ा कहते हैं मुझे खाओ, और मनुष्य वो ब्राह्मण था बोले मुझे खाओ।
लेकिन भगवान यहाँ पर नाना प्रकार की लीला कर रहे थे, तो भगवान से रहा नहीं गया। तो भगवान कृष्ण तुरंत ही प्रकट हो गए और सिंह के सामने हो। जैसे सिंह को दर्शन दिया, सिंह का हृदय शुद्ध हो गया। गाय बछड़े ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए वो महाप्रसाद खाए बिना ही चल पड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये जो स्थान है ये बहुला कुंड है। बहुला गाय के नाम से बहुला कुंड एक स्थान का नाम पड़ा है, बहुला नाम की गाय से। तो बहुत ही हमारा चौथा वन है, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुला वन। आप याद करो, लास्ट दिन एक एक भक्त को खड़ा आके बोलना है। हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप अभी हमको परेशान करो, लास्ट दिन हम परेशान करेंगे। हम तुरंत आंखें खोल देंगे, ओ ये माता जी परेशान किया, ओ माता जी बोलो 12 वन का नाम। वृंदावन तो सब लोग आते हैं, 12 वन 84 को परिक्रमा। तो कहाँ कहाँ गए थे? मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन। फटाफट बोलेंगे तो उनको लगेगा कि ना ना, है ना। नहीं तो फिर बाद में गए थे, नहीं वहाँ जन्मभूमि गए थे, गोकुल गए थे, बोले वहाँ बस वाला वो था, बोले गाड़ी वाला था, अरे प्रसाद ये था, अरे वो गेस्ट हाउस ये था। तो फिर सब हरी बोल हो जाएगा सब। ले लो आप, जेब में भरो। यहाँ आपने छाड़ना बाड़ना नहीं है, लगने दो, शरीर पे लगने दो। रस के बारे में क्या कहते हैं? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति ना होए। कब होए? क्या कहते हैं? मुक्ति। मुक्ति गोपाल के पास जाके कहते हैं कि मेरी मुक्ति कब होगी? आप उसको मुक्त कर रहे हैं, उसको मुक्त कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं सबको परिक्रमा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कौन कराएगा? तो मुक्ति कहते हैं मैं सबको मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? तो भगवान कहते हैं मुस्कुराते हुए, मुक्ति को देखते हुए भगवान कहते हैं कि हे मुक्ति, ब्रज राज उड़कर मस्तक लगे, मुक्ति तुम भी मुक्त हो जाओगी। ओके, यहाँ हम आचमन करेंगे और सीधा गाड़ी में बैठेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।